नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव और आज हम चर्चा करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी हाई स्कूल परीक्षा 2021-22 का आदर्श प्रश्न पत्र लेकर। और विषय हमारा संस्कृत का है, जिसका अंतिम पेपर हमारा आपका बचा हुआ है। 80 का पूर्णांक है, 3 घंटे का समय है। प्रश्न के प्रत्येक प्रश्न की चर्चा हम आपसे करेंगे यहाँ पर, और इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। और सही विकल्प, सही जोड़ी, रिक्त स्थान सभी चर्चा आपसे करने वाले हैं। और आप देखिए, उचित विकल्प चितवा लिखत पहले प्रश्न से प्रारंभ करें। तो पहले वाले में उत्तर आ जाएगा कुतवा, दूसरे में आ जाएगा हसितुम, तीसरा जो हमारा है इसका उत्तर हो जाएगा ल्यप, चौथा हो जाएगा आधा क त। इसी तरह से ड वाले में आ जाएगा बालकः, च वाले में क्रुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहले रिक्त स्थान में नीरम, दूसरे में वायु, तीसरे में दुर्बलम, चौथे में उदय और अभियुक्त, पांचवें में, छठे में आरक्षी और आज लास्ट वाले में हो जाएगा अवक्रता। इस तरह शॉर्टकट में बता रहा हूँ साथियों, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। अब हम रिक्त स्थान की ये सही जोड़ी देख लेते हैं रिक्त स्थान उसकी पूर्ति के बाद में। तो सही जोड़ी का जो है बाल के का यहाँ आपको दिख रहा है सप्तमी विभक्ति, दूसरा वाला हो जाएगा। इसके बाद में लताया का जो है चौथा, लताया का चौथा है तृतीय विभक्ति। अहम का जो है प्रथम विभक्ति हो जाएगा। त्व का हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। इसी प्रकार प्रहार का हो जाएगा प्र उपसर्ग हो जाएगा। और अपवाद का इसमें जो है अब जो है उपसर्ग हो जाएगा। इस तरह से हमारी सही जोड़ी हो जाएगी। एक वाक्य उत्तर लिखे का जो है देख लेते हैं लिखत वाले का। तो क वाला जो पहला है, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि वध धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचनम लिखत, तो इसका आ जाएगा वधत। इसी प्रकार दूसरा है अस धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुष से एक वचन लिखत, तो इसका हो जाएगा अस्ति। इसी प्रकार ग वाले में आ जाएगा लभामह, घ वाले में गम, ड वाले में एव, च वाले में तत्र और छ वाले में आ जाएगा अथ। इस तरह से अब शुद्ध वाक्य आम और न हमको लिखना है। आम और न, तो पहला हमारा आम है, दूसरा है न, तीसरा न, चौथा आम, फिर पांचवा आम और लास्ट वाला न है। इस तरह से आम और न हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। तो यहाँ पे पहले वाले प्रश्न का उत्तर आपको दिख पा रहा है, कवि ही सूर्य जीवनार्थ प्रकृते शरणम इच्छति। इस तरह से इसके अथवा वाले का उत्तर भी आपको दिख पा रहा होगा, अस्माकम पर्यावरण वायुमंडलम जलम भस्य और धरातलम च दूषितम। इस तरह से फिर सातवें की बात करें तो इयम काचित व्याघ्रमारी इति विचार्य व्याघ्र पालिति। इसी प्रकार इसका अथवा है, इसमें क के स्थान पर बुद्धिमान आ जाएगा। आठवें में किम के स्थान पर क्षेत्र कर्षण आ जाएगा। इस प्रकार अथवा वाले में जननी की दृष्टि तो तुल्यवस्था लिया। इस प्रकार नवे वाले में आ जाएगा मयूर पिच्छिन्न उद्घाट्य नृत्य मुद्राया स्थिति भवती। अथवा वाले में आ जाएगा कति के स्थान पे द्वादश। दसवें वाले में आ जाएगा कथ के स्थान पे भूरी परिश्रय में वितम। इस प्रकार इसका अथवा वाला जो 10वें का है उसमें आएगा क के स्थान पर आर्ची ही। 11वें का उत्तर हो जाएगा पृथ्व्या रखलात भया व कंपम धराया उपरिक्त मल्यान गत्य और महाकंपन जनति केन महाविनाश दृश्य और समुपत्ति। इस तरह से थोड़ा बड़ा उत्तर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आठवें वाले में केसा के स्थान पे ज्वालामुख पर्वता नाम हो जाएगा। इसके बाद में बारहवां जो हमारा है वाच्य परिवर्तन, कोई दो है पे आपसे पूछे, लेकिन तीनों के वाच्य परिवर्तन करके दिखाए गए हैं। अहम जलम पिबामी, इसका कर्मवाच्य तो मया जलम पीबते। तो पुस्तकम पठिए, तो कर्तव्य वाच्य तो पुस्तकम पठती। और स गच्छति तो तेन गच्छति हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। इसके बाद में 13वां जो हमारा है कम और प्रति कथ्यति लिखना है। तो रे रे धूर्त त्वया मयम पुत्र व्याघ्रतस्य च दत्त कथ्यति, तो इसमें का आ जाएगा बुद्धिमती और क प्रति हो जाएगा श्रृंगालम। इस प्रकार से अथवा वाला तो दूसरे में इसमें आ जाएगा अथवा वाले में श्रृगास्य और व्याघ्र हो जाएगा। आगे चलें तो चौथा जो हमारा है रेखांकित पदानी आधारित प्रश्न निर्माण कुरुत। तो यहाँ पर व्याघ्र के स्थान पे हमको क लिखना है, जो अंडरलाइन करा हुआ है यहाँ पे कम लिखना है। दूसरे में मानुषात के स्थान पे कस्मात लिखना है। तीसरे में प्रकृति मार्तम के स्थान पर काम लिखना है। प्रश्न क्रमांक 15 की बात करें, अशुद्ध कारक वाक्य नाम शुद्धिकरणियात कोपिते।
यहाँ पे श्री गणेशम नमः, तो श्री गणेशा आ जाएगा गणेश के स्थान पर। माता बालकम दुग्धम ददाति, तो बालकम के स्थान पे बालका आ जाएगा। और वृक्षस्य, तो वृक्षस्य के स्थान पे वृक्षात आ जाएगा। इस तरह से अधोलिखित पद्यांश सम्यक पठिता प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखो। अधोलिखित जो दिए प्रश्न हैं इनके उत्तर संस्कृत भाषा में हमको देना है। तो यहाँ हमको इसको जो यहाँ पे पद्यांश हमको दिया गया है, गद्यांश, इसको पढ़ना है, पढ़ते हैं। इस तरह से इसके जो प्रश्न हैं इनके उत्तर यदि हम देखें तो पहले वाले में ग्रामस्य नाम किम आसीत्, तो यहाँ पहले वाले में उत्तर आएगा देवलाख्यो। फिर तंत्र राज सिंह नाम कह वस्ति स्म, तो राजपुत्र। बुद्धिमती पुत्र द्वयो पिता कुत्र चलिता, तो यह बन जाएगा पितृग्रहे प्रकृति। इसका अथवा वाला है, इसको भी देख लीजिए आप। इसके अथवा वाले के पहले प्रश्न इसको पढ़ने के बाद में पहले वाले में किम के स्थान पे क्षेत्रकर्षणम, दूसरे में कथि के स्थान पे द्वो, और तीसरे में आ जाएगा कह के स्थान पे कृषकः। प्रश्न क्रमांक 17 की बात करें तो यहाँ पर श्लोक हमको दिया गया है, विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचन। इस प्रकार से जो हमारा श्लोक है इसको देखें हम, और इसके प्रश्न के उत्तर आपको दिए जा रहे हैं। तो पहले वाले प्रश्न में हमको आ जाएगा किच्चरनी रथकम, इस तरह से कुत्र के स्थान पर आ जाएगा विचित्र संसारे, और तीसरे में क के स्थान पर आ जाएगा अश्व धावने वीरः अस्ति हो जाएगा। अथवा है आलस्य ही मनुष्याणाम, इस हमारा श्लोक है, इसका जो प्रश्न है अथवा में हम दिए हैं, अथवा वाला प्रश्न है, इसमें क के स्थान पर आलस्य जाएगा, क के स्थान पर आ जाएगा उद्गमम। इस तरह से तीसरे का आपको स्वयं को ढूंढ लेना है इसका। फिर आगे चले हम। अधोलिखित नाट्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। तो इस प्रकार से जो हमारे ये जो नाट्यांश हैं इसको पढ़ करके इनके प्रश्न के उत्तर भी आपको दिख पा रहे हैं यहाँ पे। पहले में आ जाएगा एवेका नदी, इस प्रकार एक सिंह, और तीसरे में जाएगा वानरः। इसके अथवा में प्रकृति माता पहले में, दूसरे में प्रकृति मातस्य, और सर्वेशा आ जाएगा तीसरे में। इनको आपको पढ़ना है और इनके उत्तर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से 19वां जो हमारा है उसमें हमको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से चयन करके लिखना है। तो पहले में आ जाएगा हमारा ये वाला आ जाएगा मेध्याभ्य भक्षकः। इसी प्रकार दूसरे में आएगा स्थित प्रज्ञ, तीसरे में आ जाएगा अहिर्भुकम भुक, और यथा समय आ जाएगा चौथे रिक्त स्थान में। इस तरह से चारों के उत्तर को चयन करके लिख देना है। इसके बाद में 20वां जो हमारा है तो प्रश्न पत्र समागत श्लोक विहान पाठ्य पुस्तक। तात्पर्य है कि हमें कोई दो सुभाषित श्लोक जो लिखना है जो पाठ्य पुस्तक से लिखना है और जो प्रश्न पत्र में नहीं आए, तो इनके जो प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं दो श्लोक आपको मन से किताब से लिख देना है। इसके बाद हमारा आता है 21वां प्रश्न। तो 21वें प्रश्न में जो अथवा वाला है इसको हम देख लेते हैं जरा। आइए, प्रश्न है अथवा वाला, स्वभ्रातु जन्म दिवस्योत्सव करते स्वमित्राय आमंत्रण पत्र संस्कृते लिखत। तो संस्कृत भाषा में तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अपने भाई के जन्मदिन के लिए अपने मित्रों को आमंत्रण पत्र। प्रिय मित्र पार्थ सादर नमः। परम पितु परमेश्वरस्य कृपया मम ज्येष्ठ भ्रातु विशंतितं जन्मदिनोत्सवः अस्यैव मातस्य पंचदश दिनांके संपन्न भविष्यति। एतस्मिन् अहं त्वा सादरम् आमन्त्रयामि। भवतः मित्रः अथर्वः 204 आनंदलोक भोपाल। इस तरह से हमारे मित्र के नाम से पत्र हमारा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है अधोलिखित अपठित पद्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। यहाँ पर हमको अपठित गद्यांश दिया हुआ है। इसके जो उत्तर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, पहले में सूर्यवंश राजा क आसीत्, तो सूर्यवंश राजा आ जाएगा सगर आ जाएगा सगर किम कृतवान, तो सगर अश्वमेधा मतलब इसमें आ जाएगा अश्वमेध मांगा जाएगा इस तरह से। फिर तीसरे वाले में आ जाएगा यागस्य मार्ग है ना इसमें। फिर इसके बाद में जो चौथा वाला है इसमें आ जाएगा क के स्थान पे मुनि तह कुर्मन आमंत्रित। तो इस तरह से कपिल मुनि आ जाएगा इसमें, कपिल मुनि। इस तरह से ये हमारा 22वां प्रश्न हो जाता है। अब हम देखते हैं निबंध वाला। तो निबंध वाले में यहाँ पे संस्कृत भाषा में निबंध, पर्यावरण, पुस्तकम और महाकवि कालिदास हमको दिए गए हैं। आइए देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं संस्कृत भाषा का जो निबंध है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीयाः संस्कृते भाषया एवं व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता। इस तरह से ये हमारा
पूरा संस्कृत का भाषा का निबंध, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे ऐसे देख सकते हैं। इस तरह से महाकवि कालिदास का यहाँ पर आपको दिख पा रहा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, सरल लगे, आप इसमें से कर लीजिएगा। तो साथियों, आज के भाग में इतना ही। अगले भाग में हम आपकी इच्छा अनुसार संस्कृत के और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आएंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रश्न बैंक भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वीडियो के लिंक के साथ में आपको मिल जाएगी। इसकी डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख लीजिए। प्री बोर्ड परीक्षा पेपर भी आप हल कर लीजिएगा और इस प्रकार से मॉडल पेपर भी आप हल कर लीजिए। आपको बहुत बहुत शुभकामना। अंतिम पेपर आपका अच्छा जाएगा इसके लिए।